देयर आर ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन पीपल ग्लोबली जो फ्रीलांसिंग करते हैं, और अगर हम इंडिया की बात करें तो 15 मिलियन से ज्यादा फ्रीलांसर्स ऑलरेडी एक्टिव हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनमें से बहुत कम लोग ही फ्रीलांसिंग को एक कंसिस्टेंट इनकम वाले करियर में कन्वर्ट कर पाते हैं। रीजन टैलेंट की कमी नहीं, क्लियर रोड मैप की होती है। शुरुआत में प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन फिर प्रपोजल्स भेजने के बाद कोई रिप्लाई नहीं आता, प्रोफाइल पे व्यूज भी काफी कम आते हैं, और जो मोटिवेशन पहले दिन था वो हर दिन थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। और यहीं पर ज्यादा लोग गिव अप कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मार्केट सैचुरेटेड है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, या फिर शायद उनमें ही टैलेंट की कमी है। बट द रियल प्रॉब्लम इज योर अप्रोच। फ्रीलांसिंग रैंडम काम करके ग्रो नहीं होता, उसके लिए एक प्रॉपर फ्रेमवर्क चाहिए, स्किल, पोर्टफोलियो, आउटरीच और क्लाइंट सिस्टम्स। और आज की वीडियो में हम इसी रोड मैप को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ताकि 3 महीने बाद आप भी वही मैसेज ना भेज रहे हो जो हजारों लोग भेजते हैं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दो और बेल आइकन पर क्लिक कर दो, ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अब चलते हैं वीडियो की तरफ। फर्स्ट, ये चीज समझना जरूरी है कि फ्रीलांसिंग एक बिजनेस है, साइड हसल नहीं। और किसी भी बिजनेस में सबसे पहला डिसीजन होता है कि तुम क्लाइंट को क्या बेचने वाले हो। तो स्किल चूज करने में कभी जल्दी मत करो। एक हफ्ते वीडियो एडिटिंग ट्राई कर सकते हो, एक हफ्ते ग्राफिक डिजाइनिंग और एक हफ्ते कंटेंट राइटिंग। याद रखो कि जो भी काम करते वक्त बोरिंग ना लगे और जिसकी मार्केट में जेन्युइनली डिमांड हो, वही तुम्हारी स्किल होनी चाहिए। डेटा एंट्री, सर्वेज, माइक्रो टास्क जैसे कामों से बिजनेस नहीं बनता। वीडियो एडिटिंग, UI UX, वेब डेवलपमेंट, SEO, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, ये वो एरियाज हैं जहां पर क्लाइंट्स एक्चुअली आपको पैसे देने के लिए तैयार होते हैं। बस एक चीज याद रखो, जब तक एक स्किल से पैसा ना आए, दूसरी स्किल की तरफ बिल्कुल मत जाओ। अब स्किल आ गई तो एक और चीज समझनी जरूरी है जो शायद स्कूल में कोई नहीं सिखाता, वो है नॉलेज और स्किल में फर्क होता है। तुम एक टॉपिक के बारे में पूरा वीडियो देख सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम वो काम कर सकते हो। रियल स्किल तब बनती है जब तुम एक्चुअली उस पर काम करते हो। तो सिर्फ ट्यूटोरियल्स देखना बंद कर दो और रियल प्रोजेक्ट्स शुरू करो। वीडियो एडिटर हो तो किसी भी पॉपुलर वीडियो को री एडिट कर सकते हो, डिजाइनर हो तो किसी भी लोकल बिजनेस का लोगो रीडिजाइन कर सकते हो, डेवलपर हो तो 3 एक्चुअल प्रोजेक्ट्स बनाओ। क्योंकि क्लाइंट्स काम देने से पहले तुम्हारे सर्टिफिकेट्स नहीं बल्कि तुम्हारा पोर्टफोलियो देखेगा कि तुम्हें एक्चुअल में कितना काम आता है। थर्ड इज ऑनलाइन प्रेजेंस, जो काफी सारे नए फ्रीलांसर्स इग्नोर कर देते हैं। जब कोई तुम्हें हायर करने के बारे में सोच रहा होता है तो वो सबसे पहले तुम्हें सर्च करता है। अगर कुछ नहीं मिलता तो वो तुम पर ट्रस्ट भी नहीं कर सकता। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लिंक्डइन ऑप्टिमाइज्ड हो, एक सिंपल पोर्टफोलियो वेबसाइट होनी चाहिए जिसमें तुम्हारे बेस्ट प्रोजेक्ट्स हो, और फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म जैसे फाइवर या फिर अपवर्क पर भी तुम्हारी प्रोफाइल होनी चाहिए। और एक प्रैक्टिकल टिप, जब भी क्लाइंट को कुछ भेजो तो मेक श्योर यू सेंड योर वेबसाइट लिंक इंस्टेड ऑफ अ गूगल ड्राइव लिंक। फर्क बहुत छोटा लगता है, लेकिन क्लाइंट के दिमाग में तुम्हारी इमेज प्रोफेशनल बन जाती है। फोर्थ इज प्राइसिंग, एक ऐसी चीज है जिसे लॉजिकली समझना बहुत जरूरी होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि शुरुआत में फ्री में काम कर लेंगे ताकि हमें थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाए, लेकिन ये गलत होता है। फ्री काम से जो क्लाइंट आता है वो कभी भी अच्छा क्लाइंट नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि तुम शुरू से ही पेड प्रोजेक्ट्स लो, चाहे छोटे ही प्रोजेक्ट्स क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल, एक लोकल कैफे है जिसे अपना ब्रांड आइडेंटिटी चाहिए, सो लोगो, कलर पैलेट, बिजनेस कार्ड डिजाइन, 3 चीजें होंगी जिसमें 5 दिन की डिलीवरी और शायद 2 रिविजन्स हो सकते हैं। इसके लिए 3000 से 5000 बिल्कुल फेयर प्राइस है। एंड एज योर पोर्टफोलियो ग्रोज, यू स्टॉप चार्जिंग पर डिजाइन, यू स्टार्ट चार्जिंग फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन यू ब्रिंग टू द ब्रांड। यही शिफ्ट है जो एक बिगनर और एक प्रोफेशनल में फर्क करता है। फिफ्थ इज नेटवर्क। आई नो फ्रीलांसिंग में अपना नेटवर्क बनाना कितना डिफिकल्ट हो सकता है, पर पहला क्लाइंट लाने के लिए सबसे लॉजिकल जगह है तुम्हारा एग्जिस्टिंग नेटवर्क, लोकल बिजनेसेस, नए क्रिएटर्स या जान पहचान के लोग। क्योंकि ये लोग ऑलरेडी तुम्हें जानते हैं तो ट्रस्ट का काम यहाँ पर आधा हो जाता है। तो तुम इन्हें अपना पोर्टफोलियो दिखाओ, एक्सप्लेन करो कि तुम उनकी कौन सी स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, और साथ ही साथ फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पर भी डेली प्रपोजल्स भेजो, लेकिन पर्सनलाइज्ड। हर एक क्लाइंट के लिए एक अलग मैसेज लिखना होता है। और अपना पर्सनल ब्रांड भी धीरे धीरे डेवलप करो, अपना काम दिखाओ, प्रोसेस शेयर करो और रिजल्ट्स भी पोस्ट करो। और लास्ट में एक चीज याद रखो, फ्रीलांसिंग में सक्सेसफुल लोग कोई अलग टैलेंट के साथ नहीं आते। उनके पास बस एक चीज होती है, वो होता है क्लियर डायरेक्शन और एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस। अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हो लेकिन कंफ्यूज हो कि कौन सी स्किल चूज करें, पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, क्लाइंट्स कैसे ढूंढें और फ्रीलांसिंग को जीरो से एक स्टेबल इनकम में कैसे कन्वर्ट करें, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक स्टेप
बाय स्टेप फ्रीलांसिंग रोड मैप का लिंक भी दिया है, जहां ये पूरा प्रोसेस डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, सो यू कैन चेक आउट। बाकी अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करो जो 2026 में फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन स्टार्ट कैसे करें उन्हें नहीं पता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।